जम्मू के 4th ब्रिज की दिखा रहे हैं, जो कि भगवती नगर को कनेक्ट होता है ये रास्ता। जब 26 तारीख को सूर्यपुत्री तवी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया, बहुत सारा नुकसान हुआ। उनमें से एक नुकसान यहां पर सूर्यपुत्री तवी नदी में बने हुए 4th ब्रिज का भी हुआ। आज ब्राह्मण सभा के प्रधान यहां पहुंचे, उनके साथी यहां पहुंचे और वो उमर सरकार के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं आखिर और कितना समय लगेगा। और अभी भी आप देखिए सड़कों पे दरारें, ये इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहां पे जो काम हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ। जिस भी कंपनी ने किया, जिस भी ठेकेदार ने किया, और वो तस्वीरें आप देखिए, ये तो हमारी भारतीय सेना का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मौके पर ये ब्रिज का निर्माण किया और उसके बाद आवाजाही के लिए जो परेशानियां थी वो कुछ हद तक कम हुई। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के प्रधान यहां पहुंचे हैं और ये इन्होंने बातचीत की है मेरे से। ये कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ है। अगर यही चीज घाटी में होती, यही चीज कश्मीर में होती तो तस्वीरें अलग होती। ये कब का यहां पे काम जो है शुरू हो चुका होता। ये कहना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि आपने मेरे से फोन पे भी बातचीत की, आप कह रहे हैं कि जम्मू के साथ अभी भी भेदभाव खत्म नहीं हो रहा, क्यों? देखिए विमल जी, आज यहाँ पे हम खड़े हैं एक जम्मू का डोगरा होने के नाते, सनातनी होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि ये जो मूलभूत साधन है, ये जो पुल हो गए, रोड हो गए, इस पे किसी ने कहा हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, सबका मौलिक अधिकार है। बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ये, रोड, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड करना। आज कम से कम 1.25 महीने का समय आज बीत चुका है, एक ट्रॉली मिट्टी यहां पे नहीं गिरी है। जम्मू के रोड्स बुरी तरह से चौक हैं, हाई एंड जाम जिसको बोलते हैं, 1.5-2 घंटा जाम लगता है। आज जम्मू से आपने दिल्ली की फ्लाइट लेनी है, 1.5 घंटे में आप दिल्ली पहुंचते हो। पानीतीर्थी से आपने एयरपोर्ट पहुंचना, 2 घंटे में आप पानीतीर्थी से एयरपोर्ट पहुंचते हो। तो मतलब इतनी हालत है जम्मू, इतनी खस्ता हालात। पीछे 1.5-2 महीना पहले बिजली की त्राहिमाम था, पानी का त्राहिमाम था, पुल टूट गए हैं, रोड टूट गए हैं। कहीं पे जाने से पहले घर से डर लगता है कि वहां पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इतना ज्यादा। और इस जाम की वजह से इतना प्रदूषण जम्मू में हो चुका है। जो भी एजेंसियां, जो भी मंत्रालय, जो भी डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार हैं, मुझे नहीं पता कौन उसका वाली वारिस है, पर जम्मू का डोगरा पिस रहा है। आज किसी ने खरीदारी कनाल रोड पे करनी है, वो कैसे कनाल रोड पे रुकेगा? किसी ने आज वेयर हाउस में आना है मुट्ठी से या कहीं से, वो कैसे यहां तक पहुंचेगा? कम से कम 2-2 घंटे के जाम यहां पे लग रहे हैं। किसी ने तालाब तिल्लो से गांधीनगर जाना है, कम से कम 2-2 घंटे का जाम यहां पे लग रहा है। बिजनेसमैन त्रस्त है, व्यापारी, छोटा मध्यम व्यापारी, हर बंदा त्रस्त है आज। और आपको पता है जम्मू का चौथा पुल इतना बड़ी एक रिलीफ था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू वालों को, जो कि पुल के इस पार को लेके गांधीनगर को, पुल के जो जम्मू वेस्ट को लेके जम्मू साउथ को जो ये पुल जोड़ता था। आज 2 महीने होने वाले हैं ऑलमोस्ट, एक ट्रॉली मिट्टी किसी ने नहीं डाली है। सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी या जो भी करेगा। जम्मू के डीसी साहब से भी मेरा बड़ा रिक्वेस्ट है कि सर इसको जैसे भी होता है, इसको जल्द से जल्द इसको कार्रवाई इसकी करके, जैसे भी होता, अगर आपसे नहीं होता, मेरी गवर्नमेंट से, उमर अब्दुल्ला साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे नहीं होता, हम डोगरे इतने सक्षम हैं कि अपनी जेसीबियां, अपनी ट्रॉलियां लेके हम खुद इसको रातों रात भर देंगे। 2-3 दिन का टाइम, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। घाटी में होता तो अब तक काम शुरू। सर देखिए, सेंटर से लेके स्टेट तक हर बंदे का फोकस ही घाटी पे है। और एंड में पिस्ता कौन है? एंड में डोरमैट किसको बनाया हुआ? जम्मू को। ओ भैया छोड़ो यार, क्यों हमारी पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो? जम्मू वाले, हम जो भी आया हमने खुले दिल से स्वागत किया जम्मू के डोगरों ने। और हमें एंड में क्या मिला, ये पीछे से ये देख लो। आज हमारे बच्चे, जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमारा सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू का है सारा कोलैप्स हो चुका है बुरी तरीके से। इसीलिए सारे जम्मू के, किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म के लिए नहीं, सभी जम्मू वासियों के लिए, जो जो जम्मू का बाशिंदा है, उन सब के लिए एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज इसको जल्द से जल्द जोड़िए। अगर आपसे नहीं होता तो हमें जम्मू को, डोगरों को, हम खुद इसका खुद ध्यान रख लेंगे। हफ्ते 10 दिन में इसकी पूरी भरपाई करके इसके ऊपर रोड बन जाएगी। कोई बड़ा काम नहीं है ये। आप लोग पाकिस्तान से बात करने की बात करते हो, वो बाद में करना भैया, घर सुधार लो आप अपना। तो देखिए अभी दरारें भी दिख रही हैं। भाई साहब आप इधर आ जाइए, कहीं आप नहीं गिर जाएं, इधर आ जाइए, साइड पे इधर आ जाइए। तो देखिए अभी भी दरारें जो हैं वो दिख रही होंगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या लग रहा है कि कब तक? मेरा ये कहना है पूरे प्रशासन से, इसके जो मंत्रालय है, जो इसका जिम्मेवार है, उनसे आग्रह है कि आप जम्मू वालों को भी बारे में सोचिए। जम्मू आज उस खस्ता हालत में है कि जम्मू को कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसकी सड़कों के लिए, ना उसके पुलों के लिए,
ना उसकी बेसिक नीड्स के लिए। सबसे टैक्स ज्यादा देने वाले जम्मू वाले हैं, सबसे ज्यादा चार्जेस भरने वाले जम्मू वाले हैं, सबसे ज्यादा देश के साथ खड़े होने वाले हम जम्मू वाले लोग हैं। लेकिन उसके बदले में हमें ये मिल रहा है कि आज हमारे त्योहार हमारे सिर पे हैं। दिवाली अभी है, 4 दिन बाद दिवाली है, पीछे करवा चौथ के हटा है, दशहरा होके हटा है। हम लोग बाजारों में खरीदारी करने तक नहीं जा पा रहे हैं। आदमी उसको अपने मूड से चेंज कर रहा है कि यार हम जाएंगे तो 4-4 घंटे जाम में फंस जाएंगे। आज की डेट में हम लोग अपने आप से त्रस्त हो चुके हैं कि कोई काम जाना है तो हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, कल जाएंगे, पर क्योंकि जाम में 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। और बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं, जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं, जिन्होंने कहीं हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी सर्विस है, सब इस पुल की वजह से कोलैप्स हो गई है। हमारा स्टेट प्रशासन से, एलजी प्रशासन से, दोनों से आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी वॉर स्केल पे किया जाए, क्योंकि ये जो लोगों की नीड है। और अगर आपसे नहीं होता तो आप हमारे सिविल सोसाइटी को मौका दें, वो इसको 1 हफ्ते में पूरे तरीके से चालू करके देंगे। अगर डिपार्टमेंट फेल हो जाते हैं तो हम बैठे हैं, हम करके दिखाएंगे। कल मीडिया के ही जरिए मैं देख रहा था, युवा राजपूत सभा के कुछ मेंबर्स, पूर्व प्रधान राजन सिंह हैप्पी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। अगर वो इस एजिटेशन को आवाज देते हैं, कॉल देते हैं इस एजिटेशन के लिए, जम्मू की डेवलपमेंट के ऊपर काम करने के लिए, अगर वो एजिटेशन की कॉल देते हैं, हम पुरजोर समर्थन देंगे। बच्चा बच्चा उनके साथ है, क्योंकि ये हमारी बेसिक राइट्स हैं भैया। रोड, बिजली, पानी, ये तो बेसिक चीजें हैं यार, सारी बेसिक चीजें हैं। और आने वाले कुछ एक दिन में हम कुछ और सिविल सोसाइटीज के साथ भी हैं, उनकी भी दिवाली के बाद उनकी भी सिविल सोसाइटी एक मीट रखी गई है, उसके ऊपर भी हम लोग जल्द बैठ के, और ट्रेडर एसोसिएशन, ये जो वेयर हाउस में जो ट्रेडर एसोसिएशन है, इनका काम कितना हैम्पर हो रहा है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अपील करूंगा, ट्रांसपोर्ट यूनियन से भी, जितनी सिविल सोसाइटीज हैं सबसे अपील करूंगा कि आगे भैया इस मुद्दे को प्लीज पुरजोर इसका समर्थन करें, इस मुद्दे को उठाएं। ये बेसिक चीजें हैं, पूरा जम्मू त्रस्त है इस चीज से। चलिए, शुक्रिया अतुल जी। तो ब्राह्मण सभा के प्रधान है अतुल शर्मा। और अब देख सकते हैं कि अभी भी आपको दरारें रोड पर दिख रही हैं, और इस रोड के इधर भी आने की किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि लगातार मिट्टी जो है वो दिसती जा रही है। और अब देखिए कि इस पूरे रोड को लेकर जो है लोग कहीं ना कहीं जो है वो उनको भी सफर करना पड़ रहा है। आज ब्राह्मण सभा ने ये आवाज उठाई है, और ये उमर सरकार से खफा भी है, नाराज भी है, उनकी नाराजगी जायज भी है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद ब्राह्मण सभा की खबर, यानी कि वो खुद यहाँ पर आए, उनके प्रधान। और अब देखने वाली बात ये होगी ये काम कितनी जल्दी हो पाएगा, और युद्ध स्तर पर भी अगर ये काम किया जाए तो उसको भी काफी टाइम लग सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोगों की जायज डिमांड है, जो बेसिक राइट्स हैं, वो जो है कम से कम वो चीजें जो है दिए जाएं। और ये तो अब तो ये अतुल जी ये भी कह रहे थे कि अगर यही चीज अगर घाटी में होती तो वहां पर जल्दी कार्य शुरू हो जाता। लेकिन मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ, उमर साहब से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो खुद भी यहाँ पर आए और इस पूरी चीज को देखकर जो है जल्द से जल्द यहाँ के कार्य का निर्माण जो है वो शुरू करें। देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद, जय।